as you are all welcome to Roy Jara Chemistry. I hope आप काफी स्वस्थ होंगे, इन सेफ होंगे। लेक्चर नंबर 11 में अपन इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टाइम के बारे में पढ़ा था और उसके प्रिपरेशन किए थे। जो आज का जो अपना लेक्चर नंबर 12 है उसके अंदर डायल्यूशन, सैम्पलिंग और अदर केस देखेंगे। तो पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ नोट्स नहीं, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना पहला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डायल्यूशन एंड सैम्पलिंग। कि डायल्यूशन क्या है। मान लीजिए अपने पास कोई कंटेनर, उसके अंदर एक विलियन है, ठीक है, जिसकी मोलरता m1 है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम v1 है। इसमें जो विलेय है उसके मोल n है, मतलब जो विलेय है ना उसके मोल तो n है, जो विलियन है इसकी मोलरता m1 है और इसका जो आयतन है ये v1 है, ठीक है। और एक छोटा कंटेनर है जिसमें सिर्फ विलायक है, मतलब सिर्फ विलायक है, और जिसको अपन पहले वाले में कंटेनर में डालते हैं, मतलब इसमें सिर्फ क्या है, विलायक। विलायक मान लेते हैं कि H2O है, ठीक है। इसको अपन कंटेनर में डालते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसकी मोलरता चेंज होगी। इसके थोड़े टाइम बाद में इसकी मोलरता तो होगी m2, इसका आयतन v2, इसके मोल तो क्या रहेंगे, n रहेंगे। तो मोल को कंपेयर करते हैं कि मोल इनिशियली और मोल इज इक्वल टू फाइनली, ठीक है। किसके सॉल्यूट के मोल। तो ये क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन टाइम में हमने मोलरता का फॉर्मूला पढ़ा है कि मोलरता इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल क्या हो जाएंगे, m1 v1, ये हो जाएगा m2 v2। तो ये क्या है, m1 क्या है, प्रारंभिक मोलरता, v1 क्या है, प्रारंभिक आयतन, m2 क्या है, अंतिम मोलरता, v2 क्या है, अंतिम वॉल्यूम। तो यहाँ से अपन कोई बोले कि प्रारंभिक मोलरता बताओ, तो यहाँ से m1 क्या हो जाएगा, m2 v2 अपॉन v1। तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया कि अपन को बोले कि प्रारंभिक मोलरता बताओ, या कोई बोले प्रारंभिक आयतन बताओ या अंतिम आयतन बताओ, कि अपन इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कोई डाइल्यूशन का इक्वेशन हो कि बाहर से कोई विलायक मिला रहे हैं। तो ये अपन को फॉर्मूला याद रखना, ये काम लेना है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट है सैम्पलिंग। तो अपन सैम्पलिंग की तरफ बढ़ते हैं। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग सेमी मतलब डाइल्यूशन की तरह ही है कि मान लीजिए कोई कंटेनर अपने पास, ठीक है, बस डाइल्यूशन अपन बाहर से मिला रहे हैं और इसमें क्या है कि अपन यहाँ से थोड़ा निकाल रहे हैं, बस फर्क बस इतना ही है, ठीक है। तो इसकी मोलरता m है, इसका वॉल्यूम v है, 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसके मोल n मान लेते हैं, ठीक है। ये जो मान ले कि ये 2 लीटर का है अपने पास विलियन, उसमें से आधा लीटर अपन निकाले तो यहाँ पे 1.5 बचा ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज होगा पर मोलरता तो वही रहेगी ना, इसके मोल चेंज हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन में सैम्पलिंग या डाइल्यूशन का हो तो अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि उसमें हो क्या है, फिर अपन मोल को बराबर करके, ये मतलब कि मोलरता को बराबर करके ये हम देख लेंगे कि यहाँ पे प्रारंभिक मोल पूछे, अंतिम मोल पूछे। तो अपन को बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है सैम्पलिंग और डाइल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक नोट लिखते हैं कि नोट है कि किसी विलियन में अत्यधिक, किसी विलियन में अत्यधिक विलायक मिलाकर सांद्रता को कम करने की प्रक्रिया या प्रोसेस को अपन तनुकरण कहते हैं, या तनुकरण कहलाती है। तनुकरण मतलब डाइल्यूशन कहलाती है कि कोई भी विलियन में अपन बाहर से कोई अत्यधिक विलायक मिलाकर उसकी सांद्रता को कम करने की प्रक्रिया को डाइल्यूशन कहते हैं। अपन ने कॉन्सेप्ट देख लिया डाइल्यूशन और सैम्पलिंग का। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि
500 ml HCl ब्रैकेट में 2 मोलर दिया हुआ है, ठीक है, में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि इसकी मोलरता 0.5, मतलब जिसकी मोलरता 0.5 रह जाए। ये अपना इक्वेशन है कि 500 ml का एक कोई विलियन है, ठीक है, इसकी मोलरता अपने को HCl का विलियन है, इसकी मोलरता 2 मोलर दी हुई है, 2 मोलर दी हुई है इसकी मोलरता, और अपने को पानी मिलाना मतलब डाइल्यूशन का इक्वेशन हो गया, ठीक है, और इसकी मोलरता अपन को दी हुई कि 0.5 मोलर ये है। अपने को क्या पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाए, मतलब V पूछा अपने को, तो ये जो फॉर्मूला लगाते हैं अपन कि M1V1 = M2V2, तो अपने को क्या पूछा, अंतिम वॉल्यूम मतलब कितना पानी मिलाया जाए, मतलब V2 क्या हो जाएगा कि M1V1 M2। M1 कितना है 2, और V1 क्या है, V1 कितना है 500 ml अपॉन मोलरता कितनी है 0.5, ये ऊपर गया, ये 0 को अपने यहाँ पे किया, ये ऊपर गया, 5 से 5 कटा, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 2000 ml। ये मतलब कि कितना पानी मिलाया जाए कि इतनी मोलरता रहेगी, तो अपने पास V2 कितना आया, अपने पास V2 आया 2000 ml है, मतलब 2 लीटर V2 आया अपने पास, ठीक है। तो अपन M1V1 M2V2 लगाते हैं, यहां से V2 प्राप्त तो कर लिया, पर V2 कितना है 2000, V2 कितना है 2000 ml, पर अपन क्या पूछ रहा है कि पानी कितना मिलाना है, तो ये 500 ml तो HCl हो गया, तो पानी तो कितना मिला है अपन ने, ये अपने टोटल तो आ गया कि 2000 है, इसमें से 500 कितना है 500 ml HCl है, तो अपन ने पानी कितना मिला है 1500 ml। यही है अपना है आंसर है कि 0.5 मोलर के लिए अपन को पानी कितना मिलाना पड़े, कि 1500 ml ही मिलाना पड़े, क्योंकि जिसके लिए 0.5 मोलर रह जाए। अपना नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि मिक्सिंग मतलब मिलाना है, मतलब कोई 2 सॉल्यूशन है और उसको मतलब मिलाना है, ठीक है, कि इसमें केस है कि जब दोनों विलियन के मध्य कोई रिएक्शन नहीं हो, मतलब मिक्सिंग से अपन को पता चला कि मतलब मिलाना है, मतलब 2 विलियन को मिलाएंगे तो मतलब रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं हो सकती, तो अपने पहला केस ले लिया कि रिएक्शन नहीं है, तो मान लीजिए अपने पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई HCl का है, ठीक है, और ये भी HCl का दूसरा है, पर इसकी मोलरता M1 है, इसका आयतन V1 है, और इसके जो N1 मोल है ये क्या है M1V1, तो इसकी मोलरता M2 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो इसके जो N2 मोल है ये क्या होगा M2V2 मोल, पर इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो ये जो लास्ट वाला जो कंटेनर है, ये जो HCl का है, तो इसकी मोलरता तो डेफिनेटली चेंज होगी M, पर जो आयतन है, आयतन मतलब दोनों का योग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, मतलब ये दोनों का आयतन तो जुड़ जाएगा, मोलरता चेंज हो जाएगी, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे N1 प्लस N2, और ये मोल क्या हो जाएंगे मोलरता इनटू V1 प्लस V2,
N1 क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। तो अपने पास कोई पूछे कि अंतिम मोलरता क्या हो जाएगी, तो यहां से फॉर्मूला आ गया अपने पास कि M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया कि अपन को पूछे कि दो कोई कंटेनर है अपने पास और उसकी रिएक्शन नहीं हो रही उनके बीच में, और पूछे कि अंतिम मोलरता क्या होगी उनकी, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करके अंतिम मोलरता निकालेंगे। तो चलिए इक्वेशन करते हैं। अपने पास दिया हुआ है कि 200 ml 1 मोलर HCl का एक सॉल्यूशन तो ये अपने पास मिल गया, और दूसरा सॉल्यूशन है कि 300 ml और 0.5 मोलर HCl, और दोनों को मिलाया जाता है, मतलब मिक्सिंग अपन देख रहे हैं, तो मतलब दोनों को मिलाना है, ठीक है। जो फाइनली है ना, फाइनली एक विलियन बनेगा। तो अपने का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला बोल रहा है कि मोलरता बताओ अंतिम मिश्रण की, अंतिम मिश्रण की मोलरता ज्ञात करो, अंतिम मिश्रण की मोलरता ज्ञात करो। दूसरा है कि अंतिम मिश्रण की मोलरता ज्ञात करो, मतलब मोलरता मतलब स्मॉल m ज्ञात करो। इसके लिए अपन को एक कंडीशन दी हुई है कि D इसका दिया 1.2 ग्राम प्रति ml, ठीक है। अपने पास एक सॉल्यूशन है कि 200 ml है जिसकी 1 मोल HCl है, ये सेकंड सॉल्यूशन है 300 ml दिया हुआ है, 0.5 मोलर HCl है। अपन को क्या पूछा कि अंतिम मोलरता, मतलब कि यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन कि यही अपन ऊपर लिखा कि अंतिम मिश्रण की मोलरता का क्या अंतिम सॉल्यूशन है, और अंतिम सॉल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला, यही M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2। तो अपन कैपिटल M यहाँ पे याद करते हैं, ये क्या 1 इंटू 0.2, ये क्या, ये मतलब यहाँ पे लीटर में आएगा तो 0.2 हो गया, ये प्लस ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.5 इसकी क्या मोलरता, प्लस V1 प्लस V2, मतलब जो ये आयतन होगा ये दोनों जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 0.5, ये किस में लीटर में, तो इसको सोल्व करते आंसर आ जाएगा अपना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अंतिम मिश्रण की मोलरता याद करनी है, अपने पास डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। अपन ने मतलब यहाँ पे मोलरता याद कर ली, अब मोलरता याद करते हैं। तो अपन लिखते हैं कि सेकंड में अपने को डेंसिटी दी हुई कि 1.2 ग्राम प्रति ml दी हुई है, ठीक है। डेंसिटी D बराबर क्या है M/V, ठीक है। D कितना दिया 1.2, और यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम कितना है 500, तो यहां से मास कितना है 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 500, और ये 1.2 ये जीरो हटाते हैं यहां से, ये कितना कट पीट के कितना आया 50 इंटू 12 मतलब 600, 600 आ गया मास, इसका मास आ गया 600। तो मोलरता क्या होती है, मोल अपॉन मास, मास किसका, विलायक का, ठीक है। तो मोल कितने हैं, टोटल मोल है इसके 1.7 मोल, 1.7 मोल अपॉन मास कितना अपने फाइंड किया 600 क्या है ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक जीरो है यहाँ से ये गया, तो ये क्या होगा 17/6, और इसको सॉल्व करते हैं आंसर आ जाएगा अपने पास। कि नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि अम्ल क्षार
सार तथा लवणों के वियोजन, अम्ल सार तथा लवणों के वियोजन से प्राप्त आयनों की सांद्रता। कि अपना जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, कि अम्ल सार और लवण के वियोजन, मतलब जो टूट के जो आयन प्राप्त होंगे उसकी सांद्रता। कि मान लीजिए अपने पास कोई HCl है, ठीक है, एक्वस में है, ये मतलब टूट के क्या टूटेगा, टूट के H+ टूटेगा, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा, और प्लस Cl-, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा। तो T बराबर 0 पर x मोलर मान लेते हैं, तो ये इसकी कुछ नहीं होगा। जो t बराबर t टाइम के ऊपर, t t टाइम के ऊपर, ये तो 0 हो जाएगा। इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो यहाँ पे H+ की सांद्रता और Cl- की सांद्रता अपन देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है कि अम्ल सार, इसमें क्या बोला है कि अम्ल सार और लवणों के वियोजन से प्राप्त आयनों की सांद्रता। तो ये क्या है, HCl से क्या प्राप्त हुआ, H+ हुआ, Cl-। तो इन आयनों की सांद्रता, H+ की सांद्रता कितनी हुई, x हुई, और इसकी सांद्रता कितनी हुई, Cl- x मोलर हुई, ये भी क्या, x मोलर हुई। तो यही अपन देख रहे हैं कि अपना ये टॉपिक था कि अम्ल सार लवणों के वियोजन से प्राप्त आयनों की सांद्रता। अब मान लीजिए अपन एक अदर एग्जांपल लेते हैं कि H2SO4 एक्वस, इसको वियोजित होने पर ये 2H+ देता है और SO4 2- प्राप्त होता है। ये भी किसमें, एक्वस में, और ये H+ किसमें, एक्वस में। तो मान लीजिए इसके Y मोलर है, तो ये T बराबर 0 टाइम पे ये है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं बना। T T टाइम के ऊपर ये खाली हो गया, ये 2y बनेगा, ये बनेगा y, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2y बनेगा। तो यहाँ पे मतलब कि H+, यहाँ पे H+ की सांद्रता क्या हुई, 2y मोलर, और यहाँ पे SO4 2- की सांद्रता कितनी हुई, y, मतलब कोफिशिएंट का फर्क आ रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, ये एक्वस में है, ठीक है, ये 2Al3+ एक्वस बना रहा है, और ये 3 3SO4 2- में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके 0.5 मोलर अपने को दिया हुआ है, T बराबर 0 टाइम पे कुछ नहीं होगा, ये 2 × 0.5 और ये 3 × 0.5, ये T बराबर T टाइम पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये T बराबर 0 पे था, ये T T टाइम के ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना मोलर बनेगा, ये इतना मोलर बनेगा। तो यहाँ से अपन एल्यूमिनियम, 3+ की सांद्रता कितना देगा, 2 × 0.5 मोलर, ठीक है। कि जब मिलाने वाले विलयन आपस में रिएक्शन करें या कर रहे हैं। अपना जो पहला केस था कि इसमें रिएक्शन नहीं करें विलयन आपस में मिलाने पर, इसमें केस 2 है कि रिएक्शन करें। तो अब मान लीजिए अपने पास कोई कंटेनर है, ठीक है, ये HCl का कंटेनर है, ठीक है, और एक सेकेंड कंटेनर है कि जिसमें NaOH है, और ये रिएक्शन करें, तो ये
NaCl बनाएगा, ये H2O बनाएगा, ये रिएक्शन करने के बाद। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 0.1 मोलर है और ये मान लेते हैं कि 60 ml ये है सॉल्यूशन, और इसकी 0.2 मोलर है और इसका जो मान लेते हैं 100 ml है। ठीक है, तो ये रिएक्शन अपन लिखते हैं यहाँ पे नीचे कि HCl प्लस NaOH की रिएक्शन कराने पर अपने पास NaCl प्लस H2O मिलता है। ठीक है, तो इसके अपन मिली मोल निकालते हैं। मोल 0.1 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 100, टी जीरो टाइम पे, टी इक्वल टू टी टाइम पे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20 माइनस का 6 मोल, ये रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा कितना मोल 6 मोल, 6 मोल, ये कितना बचा 14। ठीक है, तो NaOH की सांद्रता निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगी, NaOH के मिलीमोल कितने हैं 14 और ये कितने हैं 160 किसका है, इसका वॉल्यूम, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी 6/160। ये अपने इसकी सांद्रता निकाल ली। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब आयतन का संकुचन और प्रसार। तो ये अपन यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ गया तो ये आप नोट कर लेना, ये मैं इसको इरेज करता हूँ, स्लाइड कम पड़ गई यहाँ की, आप नोट कर लेना यहाँ से। अब जो अपना नेक्स्ट है कि आयतन संकुचन व प्रसार, मतलब आयतन कम होना या ज्यादा होना। ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है कंटेनर है, ये कोई दूसरा कंटेनर है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराने पर आयतन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कि मान लेते हैं कि इसका V1 है, ठीक है, इसका घनत्व मान लेते हैं, इसका D1 घनत्व मान लेते हैं, और इसका मास मान लेते हैं M1 मास मान लेते हैं, ठीक, इसका मास M2 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते हैं, इसका D2 मान लेते हैं। ठीक है, बट जो वॉल्यूम होगा ना लास्ट के अंदर, ये मान लेते हैं VF मान लेते हैं, ये मतलब नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब आयतन कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है, पर जो अपन पढ़ रहे हैं वॉल्यूम संकुचन व प्रसार, इसमें बराबर नहीं होगा। तो ये फाइनली मतलब M1 इंटू इज इक्वल टू D1 V1, M2 क्या हो जाएगा D2 V2, बट D फाइनल और V फाइनल क्या हो जाएगा D1 V1 प्लस D2 V2, मतलब ये क्या है कि M फाइनल, ये क्या हो जाएगा M फाइनल हो जाएगा, मतलब मास फाइनल M क्या है D इंटू VF, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या है मास अपन वॉल्यूम, तो मास क्या है डेंसिटी टू वॉल्यूम, तो DF VF क्या हो जाएगा D1 प्लस D2 V2, D1 प्लस D2 V2। तो मान लीजिए कि VF बराबर हो गया V1 प्लस V2 के, तो यहां पे न तो प्रसार हो रहा है और न ही संकुचन हो रहा, मतलब यहां पे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब मान लीजिए कि VF ज्यादा हो जाए V1 प्लस V2 से, तो ये क्या हो रहा है आयतन प्रसार हो रहा है, मतलब आयतन बढ़ रहा है, मतलब कि प्रसार हो रहा है उसका। या मान ले कि VF कम आए
V1 प्लस V2 ज्यादा हो जाए तो मतलब आयतन का क्या हो गया, संकुचन हो गया यहाँ पे, तो मतलब आयतन कम हो गया, मतलब कंप्रेस हो गया, मतलब संकुचन हो गया इसका। ठीक है, संकुचन हो गया। अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे अपने पास एक कंटेनर, इसका V1 है, ये D1 है, ये M1 है, ये मान लिया अपन ने इसकी डेंसिटी ये है, ये है, ये मतलब कि दो दो विलियन को मिलाने पर जिसका आयतन कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, या मतलब बराबर रह जाए, वो अपन यहाँ पे देख रही थी। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको लेक्चर नंबर 12 काफी पसंद आया होगा। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे को पेन टेप परचेज करना था और थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मतलब लेक्चर भी पिछले 3 सप्ताह से आ नहीं पाए। इसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। पर अब से मतलब कि रेगुलरली मतलब हर सप्ते में 2-2 लेक्चर आएंगे। और कोई भी एनीवन कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। जो भी डाउट हो, मतलब लेक्चर नंबर 1 से लेकर 12 तक जितने भी डाउट हो वो वहाँ पे अपन आप लिख देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे अपना मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट का चैप्टर खत्म होता है। और आप कोई भी डाउट हो, मतलब किसी तरह का डाउट हो, वहाँ पे आप मेंशन कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और अब जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन जो जेई मेंस के मतलब जो मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो अपन जो जेई मेंस में मतलब 2000 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अपन कवर करेंगे। वहां पे मतलब उसके सॉल्यूशन देखेंगे क्या होता है। और थ्योरी तो अपन ने कवर कर ली, अब क्वेश्चन करेंगे, मतलब थ्योरी प्लस क्वेश्चन करेंगे अपन, तो अपना ये मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट अपना स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई होप आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो जल्दी अपन मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। आप पढ़ते रहिए और मतलब जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।